क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत अलग अलग एपिसोड से आपको सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत के बारे में बताते हैं और आपको अल्टीमेट ट्रुथ और आपको सापेक्ष सत्य, आपको निरपेक्ष सत्य और सभी चीज़ों की हम जानकारी देते हैं। उससे आपको प्राप्ति क्या होती है? आपको शाश्वत सुख की बात प्राप्ति होती है। वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वही हमारे आत्मविज्ञान का लक्ष्य है कि मनुष्य उस अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, आत्मा को केंद्र में रख करके। तभी हमने जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा आपका विषय है सापेक्ष निरपेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है रिलेटिव और निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ये दो किनारे हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक पूर्वी ध्रुव है, एक रात है, एक दिन है। ये दोनों अलग अलग ध्रुव है। सापेक्ष और निरपेक्ष, उन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है और उनका समन्वय करना जरूरी है। सापेक्ष का अर्थ होता है मतलब रिलेटिव। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों के समाज को, समूह को समाज कहते हैं। पशुओं का भी समूह होता है जिसमें केवल एक मात्रा का फर्क होता है, वह होता है समझ। पक्षियों का भी समूह होता है। आपने देखा होगा कि विदेशों से बहुत से जो है पक्षी सर्दी के दिनों में या बसंत की ऋतु के अंदर हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर अभ्यारण्य में आते हैं। जब वो आते हैं तो 50-100 जितने भी पक्षी होते हैं एक लाइन बना करके एकजुट रुक के आते हैं। वो उसका समाज होता है और जिस समाज में हम जीते हैं मनुष्य, वो हमारा समाज कहलाता है। तो ये समाज सापेक्षता से चलता है। व्यक्ति ये कहे कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, समाज मेरी जेब के अंदर है, तो वो निरपेक्ष व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, ये कपड़ा कैसे आया, कितने लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद में ये कपड़ा आया कि किसान ने जो है कपास पैदा की, उस कपास को साफ किया, साफ करके मंडियों में लाए, मंडियों में डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा और कुछ लोगों ने जो है इसको परचेज किया और परचेज करके वो फैक्ट्री के अंदर वो धागा बनाया और धागा बना करके अलग अलग कलर दिए और रीड पी करके ताना बुना और ताना बाना बुन करके वह कपड़ा सेल के लिए मार्केट में आया और मार्केट के द्वारा हमने दर्जी के पास जा कर के और अपना जो है पैंट या कोट जो भी है, जो है हमारा वो कमीज सिलाया। तो देखिए ये चीज़ कितने लोगों के हाथों से पैदा हुई। उसी तरह से देखिए किसान जो है वो गेहूं उगाता है और वो खलिहान के द्वारा गेहूं निकालता है, वो मंडी में आता है, सफाई की जाती है, दुकानों में आता है, दुकानों से हम परचेज करते हैं, दुकानों से परचेज करके हम उसकी रोटी बनाते हैं और खाते हैं। तो लगता तो यही है कि हमने भोजन बनाया, खा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की मेहनत के द्वारा, कितने लोगों के सहयोग के द्वारा वो हमारा फूड ग्रेन हमारे पास आया, या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की कोई भी चीज हमारे पास आई, वो सापेक्षता चाहती है। तो मनुष्य का जीवन है वो एक सापेक्ष जीवन है, वो रिलेटिव है। और रिलेटिव के लिए ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी इस पूरे कॉस्मॉस के अंदर पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है, क्योंकि हमारी ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये जगत, ये विश्व, ये संसार है वाइब्रेशन से बना हुआ है। जिन लोगों ने वाइब्रेशंस को साइंस के अंदर, फिजिक्स में पढ़ा है, वो जानते हैं
कॉस थीटा, साइन थीटा, वेव लेंथ और साइनोसोडल वेव्स है और फ्रीक्वेंसी उसी के सबसे मिल करके ये पूरा जगत जो बना है। आपका जो वो मोबाइल का जो स्क्रोल है वह भी इसी सापेक्ष दृष्टि से स्क्रोल रूप के बना है, वह भी रिलेटिव है कि आपने धक्का दिया और लंबा स्क्रीन चला जाता है, वो सारा रिलेटिव है। जगत भी ठीक उसी तरह से बना हुआ है। तो ये हमारा सारा सापेक्षवाद है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मैं आपको बताता हूँ कि ये पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन न दे क्या आप जिंदे रह सकते हो? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है लेकिन कोई भी ऑक्सीजन की फैक्ट्री वो नहीं बना पाए, मात्र बोटलिंग करते हैं और वो बोटलिंग करके आईसीयू वगैरह में भेजते हैं। लेकिन अभी क्रिएशन कहाँ से होता है? इसका उत्पादन पेड़ पौधे ही करते हैं। इसलिए हम कहते हैं जंगलों को मत काटिए, जंगलों को काटने से हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ते हैं, इंसान छोड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ छोड़ते हैं, जल का प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण होता है, पृथ्वी का प्रदूषण होता है। पांचों ही तत्व जो हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आज प्रदूषित हो चुके हैं, वो प्रदूषण हर सारा हम वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं। इसलिए वायुमंडल जो है वह आज विषाक्त हो गया है। तो हम सापेक्ष हैं, हम समस्त प्राणी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है सापेक्ष है, क्योंकि सबको एक ही नेचर माँ ने पैदा किया है, एक ही नेचर माँ उसका भरण पोषण करती है। और नेचर माँ तो कहती है कि हमें 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का भरण पोषण करती हूँ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से सभी वो लोग जो है नाता जोड़ करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो जिंदे रहते हैं, वो सापेक्ष हैं। तो हम निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, निरपेक्ष से मानव जीवन चलेगा ही नहीं। अगर कोई हिमालय की गोद में भी चला जाता है और वहाँ जाकर के भी वो उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, तो वह निरपेक्ष होके कहाँ से लाएगा और कैसे साधना करेगा? वो थोड़े समय के बाद के अंदर वो मर भी जाएगा। तो इसीलिए हमारा जीवन सापेक्ष है और हमें सापेक्ष में विश्वास करना चाहिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताई है कि वो हमारे वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि ये रिलेटिविटी की थ्योरी सब पे लागू होता है और इस रिलेटिविटी की थ्योरी से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसके अनुरूप जो है काम करते हैं। कोई भी निरपेक्ष नहीं है। और वैज्ञानिकों ने सापेक्षता की कितनी गहरी बात बताई कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो E=mc²। E का मतलब एनर्जी, M का मास और C का मतलब कांस्टेंट है। ये पूरे भूत, भविष्य, वर्तमान में इस सृष्टि की एनर्जी न घटती है न बढ़ती है, मात्र उसका रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है और वही वाइब्रेशंस जो है इस सारे जगत के अंदर फैली हुई है। उसी वाइब्रेशंस के माध्यम से हमको टीवी के माध्यम से पूरे विश्व की खबरें, ग्लोबलाइजेशन का मुख्य आधार जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि उसके माध्यम से ही उनको ऐसे साधन मिलते हैं कि वो किसी भी जो है देश के, किसी भी विश्व की संस्कृति का और लोगों का उनका खान पान, रहन सहन, आचार विचार है वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से तुरंत जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारा जीवन सापेक्ष है, हम परिवार में रहते हैं तो सापेक्ष रूप से दृष्टि से रखते हैं। कोई कमाने वाला है, कोई भोजन पकाने वाला है, कोई सफाई करने वाला है, ये सारे अपने अपने ड्यूटीज है, वो सापेक्षता की ड्यूटी है और सभी मिल करके अपना अपना कार्य करके जो है हम एक अच्छे घर का निर्माण कर सकते हैं, हम एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से सापेक्ष रह करके विश्व की 7 अरब की जनसंख्या अगर निर्माण करे, वो निरपेक्ष ना हो, सापेक्ष बने रहें तो बड़े सुख के साथ में जी सकते हैं। अब हम थोड़ी निरपेक्षता की बात करें कि निरपेक्ष व्यक्ति हो ही नहीं सकता, निरपेक्ष कोई प्राणी हो ही नहीं सकता, निरपेक्ष कोई बात है ही नहीं है। फिर ये निरपेक्ष शब्द कहाँ से आया? निरपेक्ष शब्द जो है वो हमारे अनुभव के आधार पर आया। वो कैसे आया कि देखिए कि हमारी आत्मा के साथ में असंख्य
कर्मों का बंधन लंबे समय से चला हुआ है और व्यक्ति उन कर्मों का जो है क्षय करता रहता है, जिसको कि निर्जरा कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। ये भगवान ने उसका धर्म बताया। अब निरपेक्ष की हम बात करें तो निरपेक्ष जो है वो सब कुछ सापेक्ष होने के बाद भी निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष हमारा ईश्वर है, निरपेक्ष हमारा एब्सोल्यूट है, वो केवल ज्ञान है। किसी को केवल ज्ञान हो जाता है वह उसका एब्सोल्यूट प्रकार है, उसका फाइनल जो है प्रकार है, वो जिसको प्राप्त हो जाता है वह इस दुनिया के अंदर दूध मुक्त होकर के वह जो है उसको सिद्ध बुद्ध मुक्त तक हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम क्या बताना चाहते हैं कि निरपेक्षता जो है केवल ज्ञान के अंदर है, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है और वही कह सकता है कि मेरे पास में निरपेक्ष ज्ञान है, एब्सोल्यूट ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर किसी साधन की जरूरत नहीं है। और वैसा केवल ज्ञान जो है भूत भविष्य वर्तमान हर जीवित प्राणी और हर जड़ की हर अवस्था को जानता है। केवल वही एक निरपेक्ष पुरुष है, केवल ज्ञानी एक निरपेक्ष है और केवल ज्ञानी भी को सापेक्ष रहना पड़ता है। भगवान महावीर केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर उन्होंने जो है वो 30 वर्ष तक देशना दी। तो 30 वर्ष की देशना दी, औदारिक शरीर था तो उन्होंने भी भोजन तो लोगों से ग्रहण किया ही होगा गोचरी के रूप में, तो वह भी उनका सापेक्ष जीवन रहा और वो प्रवचन भी करते थे और लोगों के बीच में रह करके अपने शरीर को सर्वाइव करने का भी वह जो है भिक्षा लेते थे। तो इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे धर्म की साधना के लिए तीर्थंकर भी साधना करते हैं, उसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना शरीर के तो आवश्यकता हो ही नहीं सकती। और ये बिना शरीर कब हो जाता है? जब हम मन से अमन बन जाते हैं, यानी सारे कर्मों को काट करके हम सिद्ध शिला में चले जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, तब जाकर के जो है हम निरपेक्ष होते हैं। और वो तो बिना शरीर का, बिना ही अकेला जो है हर वक्त आनंद के अंदर रहता है। उसकी अनुभूति हमें होती है। जब हम शांति में होते हैं तब हमें अनुभूति होती है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। उसको अपने स्वरूप की जानकारी होने लग जाती है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये सापेक्ष और निरपेक्ष ऐसा विषय है कि इस पे घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। तो हमें जो है व्यवहार का जीवन जीने के लिए सापेक्ष होना पड़ेगा और सापेक्ष रहकर ही हम व्यवहार का जीवन जी सकते हैं। और निरपेक्ष की जब हम बात करें तो निरपेक्ष आदमी कब होता है कि जब जो सारा उसके साथ बंधन है, बंधन को तोड़ करके मुक्ति में जाने वाला जो है निरपेक्ष हो जाता है। और वही जो है आप्त पुत्र ही निरपेक्ष होता है, वो निरपेक्ष की बात करता है और वो निरपेक्ष के सिद्धांतों पर चल सकता है। तो भाई और बहनों, सापेक्ष जीवन मध्यस्थता का जीवन है, निरपेक्ष जीवन है, एकांकी जीवन है। और वह कोई एकांकी जीवन होता है तो वो समाज को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और जो व्यक्ति समाज को कंट्रीब्यूट करता है वही मायने रखता है। सापेक्ष जीवन वाला व्यक्ति मायने रखता है, निरपेक्ष जीवन की इतनी वैल्यू नहीं होती है। और निरपेक्ष जीवन तो जो है वह व्यक्ति जब उस स्थिति में पहुंच जाता है तब निरपेक्ष जीवन पाता है। और वो निरपेक्ष जीवन में 14वें गुण स्थान की ओर आता है, जिसमें अ उ री ला ये 4 शब्द को हम जो है उच्चारण करें, उतनी देर के अंदर हमारे कर्म क्षय हो जाते हैं। और कर्म क्षय हो करके और वो जो है हमें एक जो है साधु के रूप में ले जाते हैं। साधु के लिए कहा गया है कि संत वही होता है जो कि शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। तो हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो आज जो हमारा मूल जो सिद्धांत जो बता रहा है कि जो है हम किस तरीके से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, तो सापेक्ष कर सकते हैं। निरपेक्ष रहने की हमारी स्थिति नहीं है। और जो निरपेक्ष हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है, वह तो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, लेकिन वो कभी निरपेक्ष बनता नहीं है। तो मुख्य स्थान गौण है। निरपेक्ष बन के भी हम सापेक्ष रहे हैं। निरपेक्षता को अचीव करना
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सापेक्षता में निरपेक्षता का अनुभव करें। हम समूह के बीच में एकांगी रहने का अनुभव करें, हम शरीर में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करें। ये जो है वह होता है हमारा जो है वो सापेक्ष रहने की बात होती है कि सापेक्ष में रहकर भी हम अपने आप को निरपेक्ष महसूस करें। शरीर में रहते ही आत्मा की अनुभूति करें। तो शरीर एक सापेक्ष है, आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, उसके अंदर हम जो ज्ञान को लेते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं, ये निरपेक्ष रूप में होता है। तो रहने के तो ये सापेक्ष में हो गया, लेकिन जब क्रियान्विति की बात करते हैं, व्यक्ति जब शुद्ध हो जाता है तब वो निरपेक्ष होकर के समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि कई तरह के हमारे जो तीर्थंकर होते हैं, तिन्नानम तार्याणम होते हैं, वह जो है निरपेक्ष हो गए, वो केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन वो सापेक्ष का जीवन जीते हैं। वो ये चाहते हैं कि लाखों करोड़ों तक जो है हमारा ये मैसेज है, हमने जो शुद्धिकरण की अवस्था प्राप्त की, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान कैसे होता है, ये इंट्यूशनल पावर का विषय होता है, ये बाहरी दिखाया नहीं जाता, लेकिन जो उसके प्रयोग और उसकी जो भावना लोगों तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से जो है हमारे जीवन के अंदर रूपांतरण घटित होता है। और रूपांतरण घटित होकर के हम स्वयं जो है वो भले के लिए, परोपकार के लिए जो है निकल पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो गागर में सागर भरने की बात, ये जो मुहावरा है, वो हमारे जीवन पे बहुत अच्छी तरह से लागू होता है कि हमें जो है वो इसका सहारा लेना चाहिए, और इसका सहारा लेकर के हम एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। व्यक्ति जब स्वयं सापेक्षता की भावना से प्रभावित होगा और निरपेक्ष अपने आप को नहीं मानेगा, तब वो जो है समाज के अंदर एक अपना अच्छा स्थान बना सकता है, समाज का परोपकार कर सकता है, समाज का भला कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, ये आज का हमारा विषय बहुत शिक्षाप्रद विषय है कि ये जानने की बात होती है, विषय लेने की बात होती है। तो हमें इस पर चिंतन करके अपनी विचारधारा को सही करना चाहिए, और चिंतन की जो बायस्ड हमारी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना चिंतन करके उसने जो है उसको सीखा, उसको आत्मसात किया, जीवन में ढाला, ये उसकी सापेक्षता है। और ऐसा आइडियल सापेक्ष व्यक्ति जो निरपेक्ष का रूप बन गया है, ऐसा सापेक्ष व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा होगा, किसी से बात करेगा, समाज में करेगा, तो निश्चित रूप में एक परिवर्तन लाएगा। आजकल हम वर्तमान सिनेरियो को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति का यश, व्यक्ति का नाम और व्यक्ति की कई चीज़ें हैं, वह उससे अहंकारी बन रहा है, लेकिन वो सापेक्षता का फॉर्मूला लगाता है कि ये तो मुझे समाज से मिला है, तो ये जो है पहचान मुझे समाज देगा, और समाज के अंदर बुराइयों की जगह नहीं है। वो सारा जो है हमको जो है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, आप सापेक्ष जीवन जिए। निरपेक्ष एक काल्पनिक चीज़ है, निरपेक्ष होना बहुत कठिन है। निरपेक्ष ऊंची स्थान पर पहुंच करके व्यक्ति निरपेक्ष हो सकता है। तो जो प्रारंभ के लोग हैं, जो बच्चे प्राइमरी मिडिल एजुकेशन में, और कहना चाहिए कि जो है वो कॉलेज की एजुकेशन के ऊपर चलते हैं, तो सारा जीवन सापेक्षता का है। निरपेक्षता का जो जीवन है, ये हमारा सिद्धांत हो सकता है, ये हमारा एक आइडियल हो सकता है, लेकिन जहाँ जीवन जीने की बात होती है, वहाँ सापेक्षता को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पहचान समाज देता है, हमारा नाम समाज निकालता है। माता पिता होते हैं, वो भी एक समाज की इकाई होते हैं। तो आइए हम जो है इस एपिसोड के माध्यम से आपके अंदर जागृति पैदा करें कि आप सापेक्ष व्यक्ति हो, तो आपको सापेक्षता का कार्य करना चाहिए। सापेक्षता का कार्य परोपकार का कार्य है। अपने घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चला करके कुछ समय, कुछ तन मन धन है, हमें परोपकार में लगाना चाहिए। एनजीओ के माध्यम से स्वयं सेवा करके, स्वयं जानकारी करके, या स्वयं लोगों का जो है वो भगवान का पुरुषार्थ बदल करके हमें जो ये कार्य करना चाहिए। तो सापेक्षता और निरपेक्षता की बात जो हमने कही हमारे जीवन के निर्माण के लिए, दोनों बहुत जरूरी है। व्यक्ति जो है अगर केवल निरपेक्ष की बात करता है, तो आज के युग के अंदर
वह व्यक्ति डिक्टेटरशिप बन जाता है। और केवल निरपेक्षता की हम बात करें तो वह व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन सकता, वो व्यक्ति अहंकारी होगा। इसलिए हमें पहले जो है वो अपना सारा जीवन का रुझान है और सापेक्ष और निरपेक्षता को अध्ययन करने के अंदर लगाना चाहिए। आप भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और इसको आप देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर जीवन के सूत्र मिलेंगे, अच्छे सूत्र मिलेंगे, जीवन के निर्माण के सूत्र मिलेंगे। आपके जीवन का विकास होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आपके अच्छे इंसानों के द्वारा अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।